मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी ऐसी चीज है जो चाहे तो हमारी जिंदगी को बना भी सकती है और हमारी जिंदगी को बिगाड़ भी सकती है। मतलब कि दुर्भाग्य को हम खुद ही कुछ ऐसी चीजों से न्योता दे देते हैं और हम चाहे तो इन्हीं छोटी चीजों से जो हमारे घर में मौजूद है, दुर्भाग्य को दबा करके हम सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं आप सभी उस चीज को जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नमक की। नमक एक ऐसी छोटी चीज है जो हर घर में हर जगह यूज होती है, लेकिन नमक के कुछ खास प्रयोग होते हैं जिसे कोई भी नहीं जानता है। नमक जो होता है इसमें नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की जबरदस्त ताकत होती है। बस उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमें यूज कैसे करना है। दोस्तों नमक एक ऐसी चीज है जो आपके घर में सुख समृद्धि को ला सकती है। घर में ग्रह कलेश है, लड़ाई होती है या किसी ने जादू टोना टोटका किया हुआ है, कुछ आत्माओं का साया है, काला जादू है, A to Z हर चीज को सोखने की, यहां तक कि यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको सोखने की भी ताकत नमक में होती है। नमक दोस्तों एक इतनी पावरफुल चीज है, बस इसकी जानकारी अगर हमें हो जाए तो हम अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो आज मैं उसी नमक की आपको जानकारी देने वाला हूं जिसके जरिए आप अपना बिजनेस है, नौकरी है, घर में कोई भी परेशानी है तो उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी पूरी शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। आपकी एक जानकारी से किसी और का भी भला हो सकता है। ठीक है दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, सर भारी रहता है, टेंशन में है, अगर कभी ऐसा लगता है आपको तो आप क्या करें, नमक के जो आप दोस्तों देखिए नमक दो प्रकार का होता है, एक तो पिसा हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है सिया सॉल्ट जो डिगले में आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पिसा हुआ जो नमक होता है इससे ज्यादा जो वर्क करता है वो होता है डिगले वाला नमक, सिया सॉल्ट। ये जो होता है नेगेटिविटी को सोखने की जबरदस्त ताकत रखता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ही आप पिसा हुआ नमक यूज करें, नहीं तो हो सके तो हमेशा सिया सॉल्ट ही यूज करें। और कोई भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो इसके लिए सिया सॉल्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो यदि आपके पास में अगर सिया सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन है, आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले सकते हैं। इस प्रयोग को आप करें शनिवार को। दोस्तों एक चीज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि कोई भी अगर नमक का आप उपाय करते हैं तो आप 2 दिन हमेशा छोड़ करके ही करें। पहला हो गया गुरुवार और दूसरा हो गया रविवार। इन दो दिनों में कभी भी नमक की कोई भी रेमेडी ना करें, क्योंकि इन दिनों नमक का यूज करना वर्जित माना गया है। और हो सके तो रविवार के दिन यदि हो सके तो नमक का सेवन भी ना करें, इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। रविवार के दिन में मैं जो भी रेमेडी बता रहा हूं वो तो ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कुछ नमक की रेमेडी करते हैं, तो रविवार के दिन और गुरुवार के दिन में नमक की कोई भी रेमेडी ना शुरू करें और करें ही ना। ये मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। और ये वाली जो रेमेडी बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंग्स रखते हैं, पॉजिटिविटी आती ही नहीं है, तो क्या आप काम करें, साथ आप ले लें जो सिया सॉल्ट होता है उसके डिगले, सीधे हाथ में ले लें उसको, अपना जो मेन चौखट होता है आपके घर का उसमें खड़े हो जाएं। ठीक है, कहीं पूर्व दिशा में भी खड़े हो सकते हैं, अंदर कहीं भी खड़े हो सकते हैं किसी तरफ मुंह करके, और 7 बार इसको अपने सिर से ऊपर से नीचे तक आप उबार लें क्लॉकवाइज। अब इसको ले जाकर के फ्लैश कर दें। अब जिनके घर में व्यवस्था नहीं है फ्लैश करने की तो दोस्तों इसका एक ऑप्शन ये है कि इसको गंदी जगह में फेंकना है आपको। कोई गंदी नाली है या जहां कोई बहुत गंदा कचरा पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जो होती है दोबारा वापस नहीं आती है। अगर इसको आप कहीं भी ऐसे फेंक देंगे स्वच्छ जगह तो क्या होगा, ये वापस आ जाती है। इसको कहीं गंदी जगह फेंकें, गंदी नाली में फेंक दें, गंदे पानी में फेंक दें। इसको शनिवार से शुरू करके फिर रविवार आ जाएगा, रविवार छोड़ करके फिर से कंटिन्यू इसको 7 दिन कंटिन्यू करें। उसके बाद में देखेंगे कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। इसको करके देखिए दोस्तों। और दूसरी बात कि
आपको क्या करना है, एक डिगला ले लें नमक का, सी सॉल्ट, और इसको डाल करके पानी में जब नहाने जाते हैं तो इसी पानी से आप डेली नहाएं, गुरुवार रविवार छोड़ करके। इससे आपकी जितनी भी ऑरा में नेगेटिविटी होगी, आप लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कभी कुछ चीज ऐसा होता है, कोई चीज लांग देते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो इन चीजों के लिए क्या होता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, तो क्या करें, नमक के पानी से नहाएं। और घर में यदि नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि घर के सभी सदस्यों में ग्रह कलेश है, लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा होने लगे हैं, आपस में प्रेम नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करें कि घर का जो सबसे, अगर उत्तर दिशा में हो तो बेस्ट है, नहीं तो घर का जो अंधेरा कमरा, जहां पे मतलब कि आपका आना जाना बहुत कम रहता है, उठना बैठना कम रहता है, और वहां पे अंधेरा कोना जहां पर होगा, या घर के जितने भी ऐसे कमरे हैं आपके कोने हैं जहां पर अंधेरा रहता है, ठीक है, तो अंधेरे कोनों में हमेशा आपको कांच के बाउल में, याद रहे दोस्तों, ये एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, मेटल हो गया, इनमें कभी भी नमक का यूज ना करें। यह आपके दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है, आपके सौभाग्य को दबा सकता है। और प्लास्टिक के, काफी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि घर में प्लास्टिक के बर्तन में नमक भर के रखते हैं, इससे राहु शनि की दशा बिगड़ती है, ये भी आप दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना शुभ माना गया है। अगर कांच के बर्तन में आप नमक को रखना शुरू कर देंगे तो सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। ये करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। जो जो घर में अपने प्लास्टिक के बर्तन में नमक रखे हैं उनके घर में कभी सौभाग्य में वृद्धि नहीं होगी। राहु केतु एक साथ दोनों की दशा आपके ऊपर चलेगी। तो हमेशा याद रखें कि कांच के बर्तन में ही नमक को रखें, इस चीज का विशेष ध्यान दें। और घर में जिस कोने में जहां आपका उठना बैठना बहुत कम होता है, अंधेरा ज्यादा रहता है, तो एक कांच के बाउल में आपको कम से कम पूरा फुल भर के नमक जो होता है, नमक को भर करके उस कोने में आपको हमेशा रखे रहने देना है। और हो सके तो इसको 20 दिन में 25 दिन में चेंज करते जाएं। नमक जो होगा उसको कहीं गंदी जगह फेंक दें और 15-20 दिन में इसको चेंज करते रहें। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है, ये जो होती है हमेशा ऐसी जगह चूज करती है जहां पर अंधेरा होता है और लोगों का उठना बैठना कम होता है। आप लोग बाहर, और दूसरी बात दोस्तों कि बाथरूम जो होती है, बाथरूम में हमेशा हमेशा आपको नमक भर के रखना है, सिया सॉल्ट यानी कि डिगले वाला नमक, और इसको हर 15 दिन में आपको चेंज करते रहना है। आप लोग बाहर जाते हैं, नेगेटिविटी जो होती है बाहर से आती है और सबसे पहले बाथरूम में जाती है। क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, हम लोग नहाते हैं तो हमारी जो ऑरा होता है वहीं से शुद्ध होता है, और वो नेगेटिविटी जो होती है हमारे ऑरा में समा जाती है। तो हमेशा याद रखें कि बाथरूम में सिया सॉल्ट हमेशा एक कांच के बर्तन में भर करके जरूर रखें। और जब 15 दिन हो जाता है तो इसको ले जाकर के कहीं घर से दूर गंदी जगह फेंक करके आए। दोस्तों ये नमक के मैं छोटे छोटे से जो आपको उपाय बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया, कुछ ही दिनों में देखेंगे इसका रिजल्ट। आप सौभाग्य में आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जो भी कार्य आपके बनते नहीं थे, बिगड़ते थे, हर कार्य में आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, जिंदगी में ग्रोथ मिलेगी, पैसे बहाने मार मार के आपकी जिंदगी में आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या काला जादू कर दिया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं या कुछ ऐसा नेगेटिव है, देखिए दोस्तों हमारी जो बॉडी बनी हुई है ये प्रकृति ने इस तरीके से बनाई है कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है तो हमारा शरीर अंदर से धड़कनें तेज हो जाना, सांसें तेज हो जाना, हमारे दिमाग का कंट्रोल में ना रहना, हमेशा नेगेटिविटी रहना, नेगेटिव बातें सोचते रहना, मतलब कि हम कुछ भी अपना अच्छा नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि जब कोई तंत्र मंत्र कर देता है तो हमारा जो अवचेतन मन है वो जो होता है वो बंध जाता है। उसको हमारा जो बॉडी को, जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह बॉडी को जो चलाता है वो जो होता है अवचेतन मन होता है। और जब कोई तंत्र क्रियाएं शरीर में हो जाती हैं तो हमारा अवचेतन मन जो होता है वो कुंद हो जाता है, यानी कि वो बंध जाता है, फिर वो कार्य करने की क्षमता खो बैठता है। तो इसका यदि आपको पता लगाना है और उसको आपको दूर करना है, इस नेगेटिविटी को, तो मैं आपको बहुत जबरदस्त एक उपाय बता रहा हूं। आप एक कांच का ग्लास ले लें, ठीक है, कांच का ग्लास लेने के बाद में उसमें सिया सॉल्ट जो होता है वो भर दें। अगर नहीं हो पा रहा है तो पिसा नमक भी भर सकते हैं, ठीक है। उसको आपको कांच में अच्छे तरीके से घोल देना है। पानी और नमक दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। जब देखें कि पानी और नमक का कलर एक हो चुका है तो आपको रात में सोते समय अपने सिर के नीचे या सिर के पीछे आपके सिरहाने इसको रख देना है। और आपको यह फील करना है कि अगर मेरे अंदर कोई भी अगर तंत्र है, मंत्र है, भूत प्रेत बाधा या कोई भी ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव है, जो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो सारी नेगेटिविटी मुझे इसमें समा जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जा मुझे इसमें होने का संकेत दे, ठीक है। ये सोच करके और आपको क्या करना है, रात में सो जाना है। अब सुबह उठ करके आप देखेंगे अगर उसका पानी का कलर हल्का सा आपको चेंज दिखाई देता है,
आपने रात में गौर से देखेंगे कि पानी का कलर कैसा था, एकदम व्हाइट है, और सुबह उठ करके देखेंगे कि उसका पानी हल्का सा ब्राउन या धूल के कलर का कुछ चेंज आपको नजर में आता है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कराया है या आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, कम से कम शनिवार से स्टार्ट करेंगे। आप ये उपाय जो मैंने बताया आपको टेस्ट करने के लिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी पूरी आपके शरीर से भाग जाए, तो आप शनिवार से स्टार्ट करके और लगातार आपको 21 दिन तक ऐसे ही नमक को वहां पर रखते रहना है, गुरुवार रविवार छोड़ करके 21 दिन कंप्लीट करना है। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी, सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। नमक पूरी हर चीज को सोख लेगा, क्योंकि नमक में बहुत ही दोस्तों पावर होती है नेगेटिविटी और तंत्र मंत्र को सोखने की। ये उपाय दोस्तों आप करके देखिए। अब दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या मतलब कि बहुत ज्यादा वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है, तो आप घर के चारों कोनों में, 4 कोने जो होते हैं घर के, मतलब घर के जो मेन 4 कोने होंगे, उसमें एक मिट्टी के बर्तन में आप नमक लें। हर एक बर्तन में आप मिट्टी के छोटे से दिए ले सकते हैं, और हर एक बर्तन में आपको क्या करना है, नमक के 7 डिगले भरना है। एक कोने में रख देंगे, दूसरे कोने में रख देंगे, तीसरे में रख देंगे और चौथे में रख देंगे। चारों कोनों में आपको नमक रख देना है, हर महीने में इनको चेंज करते जाना है। और एक आपको बनाना है लाल कपड़े में 7 नमक भर करके, तो आपको घर का जो मेन सीलिंग होगा, आपको ऊपर उसमें कहीं चिपका देना है। अगर चिपका नहीं सकते हैं तो कहीं उसको लटका दें। इससे जितने भी आपके वास्तु दोष होंगे वो सारा नमक उसको सोखता रहेगा। क्योंकि दोस्तों वास्तु दोष होने के कारण भी घर में बहुत परेशानियां आती हैं, तो ये नमक के छोटे छोटे से आप उपाय करेंगे तो आपका दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों दुर्भाग्य जो है वो दबता जाएगा और सौभाग्य बढ़ेगा, तो हर परेशानी आपकी दूर होती जाएगी। धन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। और दोस्तों एक बात और, आप अगर आपका बिजनेस वगैरह है, कोई शोरूम वगैरह है, तो वहां पर भी इस प्रयोग को जरूर करें। एक कांच के बाउल में नमक के कुछ डिगले भर करके और सामने रखें। कोई भी बिजनेस है आपका, तो उससे क्या होगा, जो नकारात्मक, काफी लोग जो आपका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, काफी लोग काफी बुरी नजर से भी आते हैं, अच्छी नजर से भी आते हैं, कौन किस नजर से आ रहा है, तो जो उसकी नकारात्मक नजरें, जो ऊर्जा होती है, नमक क्या होता है, उसको खींच लेता है, सोख लेता है। तो हर हफ्ते में उसको चेंज करते जाए, इससे आपके बिजनेस में, व्यापार में ग्रोथ आएगी, वृद्धि होगी। तो छोटे छोटे उपाय दोस्तों आप करके देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।